नमस्कार। द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। किसी प्रदेश में एक ऐसी वारदात घट जाए जिसके लिए भारत में लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा पर बात होती रही हो और ऐसी घटना एक लड़की के साथ घट जाए और उसके बाद उस प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता दीदी ये बोले कि 8 बजे के बाद रात को क्यों निकलती हैं लड़कियां। शर्मनाक है ये बात, बहुत शर्मनाक है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को सुरक्षित नहीं रख सकता, सुरक्षा नहीं दे सकता, ना ही उसका प्रशासन, ना ही उसकी सरकार, ना ही उसकी पुलिस दे सकती है, ऊपर से ये कहती है कि रात को क्यों निकलती हैं बाहर। शर्मनाक है। घटनाएं रोकने के बजाय, कानून व्यवस्था मजबूत करने के बजाय उन बच्चियों को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को ही दोष दे देना कि अगर आप बाहर निकलती हो तो ऐसा होगा, बेहद शर्मनाक है। और पश्चिम बंगाल की जनता को पता नहीं ये क्यों दिखाई नहीं देता। ऐसी मुख्यमंत्री जो सुरक्षा नहीं दे सकती, ऐसी वारदातें लगातार हो रही पश्चिम बंगाल में, क्यों ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए पश्चिम बंगाल को। चलिए खबर पर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुए एक दिल दहला देने वाले गैंगरेप मामले की ये घटना है। ये घटना न सिर्फ एक युवा मेडिकल छात्रा की जिंदगी बर्बाद करने वाली है, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। और आप देख लीजिए, फिर एक बार मेडिकल की छात्रा है ये। मेडिकल की छात्राओं के पीछे कैसे ये सब पूरा लोग पड़े हैं और ऐसी घटनाएं उनके साथ क्यों हो रही हैं बार बार। उन्हें क्यों सुरक्षा नहीं दे रही है ममता दीदी। पीड़िता के पिता ने उसके दोस्त पर शक जताया है कि वो क्यों भाग गया, और ममता बनर्जी का बयान कि लड़कियां रात में बाहर न निकलें। पूरे देश में हंगामा मचा दिया इस बयान ने। इस घटना की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी अपडेट आपको आज हम देंगे। पुलिस और सरकार के रवैये, वहीं विपक्षी नेताओं के बयान, ममता राज में महिलाओं पर हुए अन्य अत्याचारों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम। तो आइए आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां ये घटना हुई दुर्गापुर से। ये घटना 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की रात को पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर MBBS छात्रा के साथ हुई है। पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली है और 23 वर्ष की उसकी उम्र है। रात करीब 8 बजे पीड़िता अपने एक पुरुष दोस्त के साथ कॉलेज कैंपस से बाहर डिनर के लिए निकली थी। वो एक रेस्टोरेंट में गए, लेकिन वापसी में दोस्त ने उसे एक सुनसान इलाके में लेकर गया। वहां कुछ लोगों ने पीड़िता को जंगल में खींच लिया और सामूहिक बलात्कार उसका किया। पीड़िता के मुताबिक हमलावरों ने कहा, चिल्लाओगी तो और लोगों को बुला लेंगे। हमले के दौरान उसका दोस्त भी भाग गया, जिस पर पीड़िता के पिता को शक है। पिता ने कहा, मेरी बेटी की सुरक्षा यहाँ खतरे में है, उसे उड़ीसा ट्रांसफर करवाएं। पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं, वो चल नहीं पा रही है और बेड रेस्ट पर है। घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई 11 अक्टूबर को। पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसमें अपू बाउरी, शेख फिरदौस और शेख रियाजुद्दीन। पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। 12 अक्टूबर को 2 और गिरफ्तारियां हुई। कुल 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस पीड़िता के दोस्त को भी हिरासत में लिया गया, क्योंकि पिता का शक है कि वो क्यों भागा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने समर्थन का आश्वासन दिया है। 13 अक्टूबर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पीड़िता के दोस्त और 2 आरोपियों को मौके पर ले जाया गया। डीसी अभिषेक गुप्ता ने जांच का नेतृत्व किया। गवर्नर CV आनंद बोस ने पीड़िता से अस्पताल में मुलाकात की और इसे दिल दहला देने वाला बताया। 14 अक्टूबर 2025 को जांच जारी है। NCW ने पुलिस से 5 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने ऑपरेशन लाल मिर्च शुरू किया है, जिसमें महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए लाल मिर्च पाउडर बांटा जा रहा है। ये तो नौबत आ गई है पश्चिम बंगाल में। ये मामला आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर, जो कि 2024 के अगस्त में हुआ था, उसकी याद दिलाता है, जहां भी पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े हुए थे। ममता बनर्जी सरकार की इस मामले में प्रतिक्रिया को पीड़िता को दोषी ठहराने वाली और रूढ़िवादी कहा जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तारियों तो की हैं, लेकिन शुरुआत में देरी और दबाव की शिकायतें फिर से आई हैं। वही ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान भी आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लड़की
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। रात 12:30 बजे बाहर कैसे निकली? लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, खुद को बचाना भी जरूरी है। जंगल इलाका है। उन्होंने कॉलेज की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया और कहा कि पुलिस हर नागरिक की रक्षा नहीं कर सकती। बाद में सफाई दी कि उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन आलोचना नहीं रुकी। ये बयान महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगाने जैसा है और अपराधियों को बचाने का बहाना लगता है। पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो पुलिस क्यों है ममता दीदी? आपकी पुलिस करेगी क्या फिर? अगर वो लोगों की सुरक्षा नहीं करेगी, प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं करेगी, तो क्यों है ऐसी पुलिस? वहीं पुलिस के रवैये पर भी आपको जानकारी दे दें। गिरफ्तारियां जल्दी हुई, लेकिन पीड़िता के परिवार ने कहा कि बंगाल असुरक्षित है। बीजेपी नेताओं को पीड़िता से मिलने नहीं दिया गया, जिसे तालिबानी शासन कहा गया। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जांच में दबाव है। ममता ने पुलिस को गलतियां करने का अधिकार बताते हुए स्वामी विवेकानंद के शब्दों का गलत इस्तेमाल किया। सरकार पर आरोप है कि रेप केस को छिपाने की कोशिश होती है। जैसे आरजीकर मामले में एनसीआरबी डेटा के मुताबिक बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा है, लेकिन रिपोर्टिंग कम है। वहीं ये रवैया महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराता है और अपराधियों को बढ़ावा भी देता है। बीजेपी ने इस मामले को ममता सरकार की नाकामी बताया और इस्तीफे की मांग की है। वो तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन ये ममता दीदी इस्तीफा काहे देंगे और क्यों देंगी भाई? उनको तो राज करना है ना। सुकांत मजमूदार जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा ममता झूठ बोल रही है, घटना कैंपस के अंदर नहीं हुई, यह प्रशासन की पूरी नाकामी है। बासी स्वराज ने जो बीजेपी सांसद है, उन्होंने कहा दुर्गा की भूमि में महिला सुरक्षित है। ममता पीड़िता को दोष दे रही है, ये टीएमसी की रूढ़िवादी सोच है। वहीं प्रियंका तिब्रेवाल जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा ममता पीड़िता को शर्मिंदा कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं केया घोष जो बीजेपी की प्रवक्ता, उन्होंने कहा ये शरिया कानून जैसा है, जहां लड़कियां रात में बाहर नहीं निकल सकती, ममता इस्तीफा दें। वहीं शहजाद पूनावाला ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा ममता बलात्कारियों को बचा रही हैं, बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा आरजीकर से लेकर के यह मामला ममता महिलाओं की सुरक्षा में फेल है। बीजेपी ने ऑपरेशन लाल मिर्च से महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन ये कितना कारगर होगा? ममता बनर्जी के 2011 से शासन में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। एनसीआरबी 2022 के मुताबिक बंगाल में रेप और हत्या के केस सबसे ज्यादा हैं। प्रमुख केस आपको हम बताएंगे आज जरूर। पहला तो आपको पता है आरजी का रेप मर्डर, अगस्त 2024 कोलकाता में एक डॉक्टर का बलात्कार और हत्या, पुलिस पर कवर अप का आरोप था। ममता ने महिलाओं को रात की ड्यूटी से बचने की सलाह दी थी। अब ड्यूटी उनके हाथ में होती है क्या? दूसरा, कुलताली चाइल्ड रेप मर्डर, अक्टूबर 2024 में ही क्लास 4 की बच्ची का बलात्कार और हत्या, पुलिस ने शिकायत लेने से मना किया, ग्रामीणों ने थाने पर हमला किया। वहीं संदेशखाली 2024 टीएमसी नेता पर सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे थे, महिलाओं ने विरोध किया लेकिन सरकार ने दबा दिया। हंसखाली 2022 14 साल की लड़की का रेप और मर्डर, ममता ने कहा रेप था या प्रेगनेंसी, उस पर भी इनका कोई रवैया अच्छा नहीं दिखा था। वहीं कटवा गारिया लतागुड़ी जून 2025 एक दिन में कई रेप केस, 16 साल की दिव्यांग लड़की नर्स माइनर लड़की थी। वहीं हरिपाल केस सितंबर 2024 में 15 साल की माइनर को नग्न छोड़ दिया गया था। पार्क स्ट्रीट केस 2012 शुरुआती केस, जहां टीएमसी नेताओं ने पीड़िता को बदनाम किया था। ममता सरकार पर आरोप है कि रेप को छोटी घटनाएं कहकर टालती हैं और टीवी सीरियल्स या एआई को दोष देती हैं। अपराजिता बिल पास किया गया लेकिन अगल नहीं हो पाया। ये घटना सामान्य नहीं है, ये घटना पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीर है। ममता सरकार की प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि पीड़िताओं को दोष देना। क्या बदलाव आ पाएगा पश्चिम बंगाल में? मुझे तो दर्शकों ये नहीं लगता, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है कि अगर एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ऐसा बोले कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो क्यों निकलती हैं? तो कहाँ जाए महिलाएं? महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी पुलिस की अगर नहीं है तो किसकी है? आपकी सरकार की नहीं है तो किसकी है? ये सवाल है हमारा। और अगर आपसे पश्चिम बंगाल नहीं संभलता तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए इस्तीफा। और अगर वो नहीं दे रही हैं इस्तीफा तो राष्ट्रपति शासन लगा करके उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बढ़ते महिलाओं पर अत्याचार, महिला विरोधी घटनाएं
ये बार बार अब सबूत दे रही हैं कि पश्चिम बंगाल वाकई में भारत का एक ऐसा राज्य है जहां महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।